दिल्ली का आम आदमी तो रोज ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण से जंग लड़ता है, मगर इस बार केंद्रीय मंत्री जाम में फंस गए और वो भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। साउथ दिल्ली में मंत्री जी पूरे 2 घंटे तक ट्रैफिक में ऐसे फंसे कि उन्हें गुस्सा आया। उसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या सिर्फ मंत्री जी तक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक पहुंची। दिल्ली में ट्रैफिक जाम और उससे होने वाले प्रदूषण ने हर खास आम की नींद उड़ा दी है। ट्रैफिक के भारी दबाव की वजह से सड़कों पर जाम और प्रदूषण की हालत काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 7 दिसंबर की रात साउथ दिल्ली में जाम में फंस गए। ट्रैफिक की समस्या पर मंत्री जी को गुस्सा भी आया। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर विरोध जताने के लिए मास्क लगाकर संसद पहुंचे। तीसरी तस्वीर दिल्ली में स्मॉग, ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की है। राजधानी में लगभग साल भर सड़कों पर सुबह से देर रात तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, मगर अब हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। 7 दिसंबर को दिल्ली में करीब 23,000 शादियां थीं। इसकी वजह से लाखों गाड़ियां सड़कों पर थीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी भी इसी तरह के जाम में फंस गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री जी ने जब गाड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। उन्होंने अपनी और जनता की परेशानी को महसूस किया। उन्होंने जाम में फंसी गाड़ी में बैठे बैठे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को फोन मिलाया। साउथ दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को फौरन बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में हमारी राजधानी है और ये कुछ जगह पर जो हमारी मिस्टेक्स है ट्रैफिक जाम की, वो मैनमेड मिस्टेक्स है। तो पहली बात ऐसी है कि मैंने उसका अध्ययन करने के बाद हमने कंसल्टेंसी को अपॉइंट किया है, क्योंकि मैं रोज एयरपोर्ट से आता हूँ तो एयरपोर्ट से धौला कुआं आते समय रोज में 1.5 घंटा लगता है। कल रात को मैं 1.5 घंटा फंसा था। तो उस रोड के कहाँ गलती है मैंने देखी और अभी मेरे अधिकारी आ रहे हैं और हम 15 दिन के अंदर उसके काम की टेंडर निकाल के शुरुआत करेंगे। दरअसल ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद मंत्री जी को समस्या की गंभीरता का अंदाजा हो गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर से रात 9:30 बजे निकले। साउथ दिल्ली की कैलाश कॉलोनी से गडकरी की गाड़ी महिपालपुर के लिए निकली। महिपालपुर के पास मंत्री गडकरी करीब 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। करीब 11:30 बजे गडकरी की गाड़ी जाम से निकल सकी। आप और हम तो दिल्ली की सड़कों पर जाम में फंसने के आदी हो चुके हैं और ये जाम तब और ज्यादा लगता है जब मंत्री जी की सायरन बजाती हुई कारें निकलती हैं। खुशकिस्मती ये रही कि मंत्री जी खुद जाम में फंसे और तब उन्हें आम आदमी की परेशानी का एहसास हुआ। अधिकारियों की क्लास भी लग गई और 24 घंटे में एक्शन प्लान भी तैयार हो गया। दिल्ली की सभी सड़कों का लगभग यही हाल है। अनुमान के मुताबिक करीब 15 लाख से ज्यादा गाड़ियां 18 घंटे तक सड़कों पर रहती हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी रहती है और जाम भी ज्यादा लगता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का दावा है कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम को 50% तक कम कर देंगे। खासतौर पर धौला कुआं से एयरपोर्ट तक के रूट पर ट्रैफिक जाम को 15 दिन में दूर कर दिया जाएगा। ट्रैफिक जाम वाली जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। बॉटल नेक वाली जगहों पर भी फोकस किया जा रहा है। गडकरी ने प्रधानमंत्री से भी ट्रैफिक जाम की स्थिति पर चर्चा की है। केंद्र ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सलाहकार भी नियुक्त कर दिया है। दिल्ली सरकार जो भी निर्णय करे वो करने का उनका अधिकार है। प्रदूषण के बारे में दिल्ली बहुत सेंसिटिव बनी है। जो बॉटल नेक्स है उसको धीरे धीरे करने से रिलीफ मिलेगा और दिल्ली का पूरा ट्रैफिक का अध्ययन हम कर रहे हैं और वो अध्ययन 15 दिन में मेरे पास आएगा। उसके बाद दिल्ली के जो ब्लैक स्पॉट से आइडेंटिफाई करेंगे और मैं दिल्ली सरकार को भी वो स्पॉट दूंगा और दिल्ली सरकार और हम मिलकर ये ट्रैफिक जाम के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या जितनी जल्द खत्म होगी, वायु प्रदूषण का स्तर भी उतनी ही जल्द कम हो पाएगा, क्योंकि राजधानी में आधा प्रदूषण गाड़ियों की वजह से ही होता है। नितिन गडकरी की माने तो नए एक्शन प्लान के जरिए वो दिल्ली से 1.5 साल के अंदर ना सिर्फ जाम से राहत दिला पाएंगे बल्कि प्रदूषण के जहर को भी कम कर देंगे। ये ख्वाब तो अच्छा है, लेकिन राजनीति से बाहर निकलकर इसे हकीकत में तब्दील कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव और कुमार विक्रांत सिंह के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। एक जमाने में नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे तभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना और न जाने कितने फ्लाईओवर बने। कुछ ऐसा ही चमत्कार दिल्ली में भी करना पड़ेगा। जिस जगह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे थे, आज शाम को वहां की स्थिति कल से कुछ बेहतर नजर आ रही है।
हालांकि शाम ढलने के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक तेजी से बढ़ने लगता है। आप फंसे हैं ट्रैफिक जाम में और आपके ऊपर से कोई हवाई गति से ये उड़ता हुआ निकल जाए, जाहिर तौर पर बुरा लगता है। इस वक्त हम NH8 पर हैं और यहाँ जो लिखा है बोर्ड, नेशनल हाईवे 8 दिल्ली 20 किलोमीटर और धौला कुआं 20 किलोमीटर, लेकिन सिर्फ ये लिखा ही है जनाब, क्योंकि नेशनल हाईवे की खासियत 8 की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ बहुत तगड़ा जाम लगता है। सुबह शाम जब ट्रैफिक का आवर्स होते हैं, दफ्तर जाने के लिए लोग घर से निकलते हैं, तब ये 20 किलोमीटर का सफ़र कब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है मालूम नहीं चलता। और सोमवार रात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ऐसा हुआ और जब वो ट्रैफिक जाम में फंसे तब उन्हें एक आम आदमी का दर्द समझ में आया जो रोज़ाना इस तरह ट्रैफिक से जूझता है। गडकरी साहब ट्रैफिक में घंटों फंसे रहे, उसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा 24 घंटे के अंदर इस समस्या का जो हल हो सकता है उसके बारे में जानकारी दें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मिले और उन्होंने ये बताया कि इसका हल ये हो सकता है कि धौला कुआं से टर्मिनल 3 T3 तक, यानी जो रास्ता महिपालपुर से जाता है, करीब 5-6 किलोमीटर का ये रास्ता है, वहाँ तक एक फ्लाईओवर बनेगा, तभी समस्या का हल है। क्योंकि नेशनल हाईवे 8 जो है ये रास्ता जयपुर की तरफ निकलता है, मानेसर की तरफ निकलता है, महिपालपुर की तरफ जाता है। बहुत बिजी रोड है क्योंकि रोज़ाना दिल्ली से नोएडा के रास्ते होते हुए भी गुड़गांव काम करने आते हैं लोग और इसी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर हैवी होता ही है सुबह शाम। पिछले 24 घंटे में ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर दो बड़ी चीजें हुई हैं। एक तरफ दिल्ली में कल परिवहन मंत्री गडकरी ट्रैफिक में फंस गए, तो दूसरी तरफ चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण को लेकर कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी बीजिंग से दिल्ली तक ट्रैफिक और प्रदूषण की हालत एक जैसी है। लाखों जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट, सांसें रोक देने वाले स्मॉग का अटैक। बीजिंग से दिल्ली तक तैरता जहर। बीजिंग में रेड अलर्ट, दिल्ली का क्या होगा? जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो जिंदगी नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियां दे रही है। हर सांस के साथ सीने में जहर पहुंच रहा है। खतरा अब बहुत बड़ा और बेहद करीब है और यह खतरा करीब 4000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बीजिंग से दिल्ली तक हवा में स्मॉग यानी खतरनाक धुंध का स्तर बहुत बढ़ चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग में बढ़ते स्मॉग की वजह से पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है और बीजिंग से 3778 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी स्मॉग बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। चीन की राजधानी और भारत की राजधानी दिल्ली, दोनों ही शहरों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर एक खामोश खतरे का साया गहराता जा रहा है। दो तस्वीरों में दो देशों में पहले एक जैसे खतरे की तस्वीरें देखिए। बीजिंग में हर तरफ खतरनाक धुंध छाई है। बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर पूरे शहर में स्मॉग की चादर साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सुबह से शाम तक स्मॉग छाई रहती है। प्रदूषण की वजह से बढ़ते स्मॉग के बीच दिल्ली की फिजा बेहद जहरीली हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं चीन में किस कदर स्मॉग का संकट गहराने लगा है। चीन सरकार ने पहली बार बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बीजिंग में वायु प्रदूषण अलर्ट पहले ऑरेंज था। 7 दिसंबर से वायु प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। बीजिंग के करीब 2.25 करोड़ लोगों पर स्मॉग का खतरा है। स्मॉग के रेड अलर्ट को बेहद गंभीर बताया गया है। बीजिंग की आबोहवा को सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। बीजिंग की हवा में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 256 तक पहुंच गया है। पार्टिकुलेट मैटर का सामान्य स्तर 60 होता है, यानी बीजिंग में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। हवा में तैरते स्मॉग के संकट से चीन कैसे निपटेगा और दिल्ली में गहराते बेहद खतरनाक प्रदूषण से बचने के लिए क्या तैयारी की गई है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में खतरा जितना बड़ा है उससे निपटने के इंतजाम उतने ही कमजोर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से रोशनी ठोकने और अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। बीजिंग से लेकर दिल्ली तक भारी ट्रैफिक और वायु प्रदूषण का खतरा एक जैसा है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन ने इससे निपटने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए और दिल्ली कितनी तैयार है
ये भी जरा आप देखें। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग बीजिंग के बराबर ही है, मगर चीन की सरकार ने बीजिंग में प्रदूषण का स्तर सिर्फ 4 दिनों में आधे से भी कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वहीं देश की राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा जिससे प्रदूषण के जानलेवा स्तर को कम किया जा सके। दोनों देशों की राजधानी में प्रदूषण से निपटने के इंतजामों पर गौर कीजिए। चीन ने स्मॉग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। दिल्ली में अभी प्राथमिक स्तर पर इससे निपटने की तैयारी हो रही है। बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सिर्फ मीडिया और विज्ञापनों के जरिए प्रदूषण से अलर्ट किया जाता है। बीजिंग में 3 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। बीजिंग में सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करने का फैसला अभी नहीं हुआ है। बीजिंग में सभी फैक्ट्री बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली में फैक्ट्रियों को बंद रखने पर कोई फैसला नहीं हुआ। बीजिंग में 10 दिसंबर तक 30% सरकारी वाहन न चलाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में सरकारी वाहनों को कम करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बीजिंग में जनता को ऑड और इवन नंबर वाले नियम के मुताबिक कार चलाने को कहा गया है। दिल्ली में 2 महीने से कार फ्री डे की शुरुआत की गई है। ऑड और इवन नंबर से कार चलाने वाला नियम जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। स्मॉग वो जहर है जो खामोशी के साथ बेहद तेज रफ्तार से सांसों में घुलता जा रहा है। दिल्ली सरकार, केंद्र और दिल्ली वाले सभी को मिलकर ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे राजधानी की हवा से जहर को कम किया जा सके, क्योंकि फौरन कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ठोकने के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक।